everyone. I hope you all are doing well and learning from my videos. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 5 जो हमारा यूजीसी नेट में आता है वो बैलिस्टिक के रिगार्डिंग आता है। तो हम उसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल से होंगे, जिसमें एक्सप्लेनेशन की नीड होगी मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगी, अदरवाइज इतनी जरूरत नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोर ऑफ बैरल ऑफ राइफल फायर आर्म इज कॉल्ड। जो बोर होता है ना, बैरल का। अब ये बैरल होती है आपकी फायर आर्म में। फायर आर्म को जब भी हम बात करेंगे ये आपकी बैरल हो गई। ठीक है, यहाँ आपका ट्रिगर पॉइंट आ जाता है। ठीक है, ये आपका होल्डिंग के लिए आ जाता है। और ट्रिगर को आप जब दबाते हो तो बैरल के अंदर से जो आपका एम्यूनिशन है निकल के हो जाता है, उसकी बात है। बोर ऑफ बैरल ऑफ राइफल फायर आर्म इज कॉल्ड। इसके बोर को आप क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम बोलते हैं, जो इसके अंदर आता है इसको हम कैलिबर बोलते हैं। अब लैंड्स एंड ग्रुप कहाँ होते हैं? जो इसके अंदर, इसको अगर आप दूसरी डायरेक्शन में कट करके देखोगे तो ये ऐसे आता है। ठीक है, जो अंदर की तरफ है वो आपके ग्रूव हो गए, जो बाहर की तरफ है वो आपके लैंड हो गए। चैम्बर आपका नॉर्मल, जिसमें आप क्या नाम है अपने एम्यूनिशन वगैरह रखते हो, वो आपका चैम्बर हो जाता है। लैंड्स एंड ग्रूव आर करेक्टर ऑफ। लैंड्स एंड ग्रुप किस चीज के करेक्टर्स हैं अपने, है ना? शॉर्ट गन के हैं, इम्प्रोवाइज्ड फायर आर्म के हैं, रिवॉल्वर के हैं, राइफल के। तो शॉर्ट गन में आपको पता है पैलेट आपकी यूज होती है। पैलेट चलती है। पैलेट के लिए क्या होता है? स्मूथ बोर चाहिए होता है। ठीक है, स्मूथ बोर चाहिए होता है। स्मूथ बोर में ये स्मूथ रहेगा, बिल्कुल सर्कुलर रहेगा, इसके अंदर कोई भी आपको लैंड ग्रुप नहीं देखने को मिलेगी। पिस्टल वगैरह जो आपके होते हैं उसमें। इम्प्रोवाइज्ड फायर आर्म जो कि हैंडमेड कंट्रीमेड होता है, तो आपको यहाँ भी आपको ग्रुप्स नहीं देखने को मिलते। रिवॉल्वर एंड राइफल फायर आर्म, तो इसमें आपका कौन सा? रिवॉल्वर आपकी स्मूथ भी होती है और आपकी क्या नाम है, राइफल भी होती है, जिसमें आपको क्या नाम है, लैंस एंड ग्रुप देखने को मिलता है। बट लैंस एंड ग्रुप का जो कंपल्सरी आपको नाम देखने के लिए कहते हैं वो राइफल फायर आर्म आता है। हाउसिंग ऑफ कार्ट्रेज इज कॉल्ड। जो हाउसिंग होती है कार्ट्रेज के, जिसमें आप कार्ट्रेज रखते हो, उसको क्या बोलते हैं? तो नॉर्मल सा है। बोर आपको पता चल गया है, बैरल आपको पता चल गया है, किसको बोल रहे हैं? लेड, जो आपके पैलेट से होते हैं छोटे छोटे लेड के पार्ट, उन्हें बोलते हैं। तो आपका इसका है चैम्बर। चैम्बर इज अ हाउसिंग ऑफ कार्ट्रिज के। द फाइन टैपरिंग सरफेस कनेक्ट बोर एंड चैम्बर इज कॉल्ड। जो फाइन टैपरिंग सरफेस होता है जो आपको कनेक्ट करता है बोर और चैम्बर को, है ना? एक बोर होता है और एक चैम्बर होता है, उसको कौन कनेक्ट करता है? ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका बोर है। ठीक है, यहाँ पे आपको बोर देखने को मिल गया। यहाँ पे आपका वो बना हुआ होता है चैम्बर, जिसमें आप क्या है अपने एम्यूनिशन वगैरह जो रखते हैं उसको, ये यहाँ पे एक लीड के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ प्राइमर इज, प्राइमर का क्या फंक्शन होता है? आपको पता है एक प्राइमर होता है और एक होता है प्रोपेलेंट। ठीक है, प्राइमर क्या होता है? प्रोपेलेंट को इग्नाइट करने का काम करता है। प्राइमर की वजह से ही प्रोपेलेंट बर्न होता है, जिसकी वजह से हमारे गैस बनती है। उसके अंदर गैस की वजह से क्या होता है, वो गैस इतनी ज्यादा फिल हो जाती है कि उसको एक्सपेल्ड आउट करना पड़ता है। एक्सपेल्ड आउट होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा जो बुलेट होते हैं वो एकदम से बाहर निकलती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसके ऊपर वीर एंड टीयर मार्क्स भी आ जाते हैं। तो जो प्रोपेलेंट बर्न हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? प्राइमर की वजह से। तो अब प्राइमर का हमारा क्या आएगा इसमें? to propel the bullet, to save from corrosion, to ignite main charge, to provide the lubrication। तो propellant को आप मेन चार्ज भी बोलते हैं, to ignite main charge। ठीक है, लुब्रिकेशन का कुछ मतलब नहीं है। प्रोपेल आउट द बुलेट वो प्रोपेलेंट करेगा आपका, और कोरोजन का भी यहाँ कोई लेन देना नहीं है। विच वन इज यूज एज अ प्राइमर चार्ज? प्राइमर चार्ज के लिए कौन सा यूज होता है? प्राइमर, ब्लैक पाउडर, स्मोकलेस पाउडर, लेड एजाइड और आरडीएक्स। बताओ, ये तो आपको पूरी सीक्वेंस याद होनी चाहिए। ब्लैक पाउडर आपका क्या होता है? प्राइमरी प्राइमर का नहीं होता, ये आपका प्रोपेलेंट का होता है। स्मोकलेस पाउडर भी उसी का होता है। आरडीएक्स तो आपको पता है कोई लेना देना नहीं है, तो इसका लेड एजाइड। लेड एजाइड, इसके अलावा बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो आप देख लेना एक बार अपना। ही कन्वेंशनली ब्लैक पाउडर इज कंसिस्ट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कार्बन सल्फर इज द इन द प्रिपरेशन ऑफ। जो आपका ब्लैक पाउडर होता है जिसमें आपको पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, सल्फर, ये देख रहे हो, और जो आपका जेल होता है वो पैराफिन जेल, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। ये तीन चीज का ये अपना कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका 75:10:15 आपका देखने को मिलता है। देन आता है सेमी स्मोकलेस पाउडर इज कंसिस्ट ऑफ। सेमी स्मोकलेस पाउडर आपका किस चीज से कंसिस्ट होता है? नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोसेल्युलोज, नाइट्रोसेल्युलोज एंड ब्लैक पाउडर, और बहुत नाइट्रोसेल्युलोज एंड नाइट्रोग्लिसरीन। जो आपका ब्लैक सेमी स्मोकलेस पाउडर होता है वो आपका नाइट्रोसेल्युलोज एंड ब्लैक पाउडर का कंपोजिशन होता है।
गन कॉटन इज ऑब्टेन फॉर बाय, गन कॉटन किससे ऑब्टेन हो रही है, ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ कॉटन, अमोनिफिकेशन ऑफ कॉटन इसका कुछ नहीं है, स्टेरिलाइजेशन ऑफ कॉटन से नहीं, गन कॉटन आपका नाइट्रेशन ऑफ कॉटन से मिलती है। A groove is made around the cylinder, एक सिलेंडर ऑफ एन इलोंगेटेड बुलेट फॉर स्मॉल आर्म, जो स्मॉल आर्म होते हैं उसके साइड में क्या होता है, एक ग्रूव की जरूरत होती है। ग्रूव बनता है तो वो क्या होता है, किस लिए होता है, एक ग्रूव इज मेड अराउंड द सिलेंडर ऑफ एन इलोंगेटेड बुलेट, बुलेट के साइड में, ठीक है, जो आपकी इलोंगेटेड बुलेट है यहाँ पे आपको ग्रूव देखने को मिल जाते हैं। तो वो किस लिए होते हैं, स्मॉल आर्म के लिए, वो आपके टू प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, टू गेट बेटर एम, क्या बेटर एम आएगा, एम से कोई कनेक्शन नहीं है, सपोर्ट का, सपोर्ट की इसकी क्या जरूरत है बुलेट को, टू कंटेन अ लुब्रिकेंट टू इंक्रीज द रेंज, रेंज का भी कुछ नहीं है, रेंज जब बुलेट आपकी बाहर निकल जाती है उसके बाद, टू कंटेन अ लुब्रिकेंट, ये आपका कंटेन करता है लुब्रिकेंट को। वैट्स इन कार्ट्रेज सर्व द पर्पज ऑफ, जो वैट्स होते हैं कार्ट्रेज में किस पर्पज के लिए अपना करते हैं, टू इंक्रीज लाइफ, जो वैट्स होते हैं लाइफ, वैट्स होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन टाइप के होते हैं, साइड में भरे हुए होते हैं, जो आपकी पैलेट होती है ना उस वाले के अंदर आपको वैट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये आपकी बुलेट है इसमें बहुत सारे पैलेट्स है, यहाँ पे आपको वैट देखने को मिल जाता है, वैट्स कई बार ऊपर की तरफ आपको वैट देखने को मिल जाता है। टू डिक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ कोरोजन, कोरोजन हो कोरोजन होता है उसको, उसकी प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज करेगा, इसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। टू इंक्रीज द रेंज, इससे क्या रेंज इंक्रीज होगी। टू प्रिवेंट फ्रॉम जर्क, रेंज का भी कोई मतलब नहीं है, तो लाइफ रेंज कोरोजन तो ये इसमें एक ही बचता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम जर्क, जर्क की वजह से उसको प्रिवेंट करेगा। द फ्रंट पार्ट ऑफ ब्रीच ब्लॉक दैट मेक कॉन्टेक्ट विद द कार्ट्रेज इज, जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रीच ब्लॉक दैट मेक कॉन्टेक्ट विद द कार्ट्रेज इज, जो आपका फ्रंट पार्ट होता है ब्रिज ब्लॉक का, ब्रिज ब्लॉक जो आप बीच से उसको बेंड कर रहे हैं, दैट मे कांटेक्ट विद द कार्ट्रेज, कार्ट्रेज से जब वो कांटेक्ट करती है तो कैसे क्या, उसे क्या बोलते हैं, तो ब्रिज फेस मार्क कहाँ होता है, ये आपकी बुलेट है यहाँ पे, यहाँ पे ब्रिज फेस मार्क होता है, यहाँ आपकी कार्ट्रेज, यहाँ आपकी बुलेट लोड हुई है, ये आपकी बुलेट निकल के चलेगी, ये आपको कार्ट्रिज के, इसलिए जब पीछे की तरफ धक्के से लगता है, जब बुलेट निकलती है तो आपका ब्रीच फेस पे जाके लगता है, इसको बोलते हैं ब्रीच फेस, ठीक है। फायरिंग पिन मार्क, इसी के ऊपर आपको फायरिंग पिन मार्क देखने को मिलती है। मैं कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे आपकी एक फायरिंग पिन मार्क होती है जो कि आपको कार्ट्रिज के इसके पीछे जो एनवेल बना हुआ होता है उसके, एनवेल तो नहीं बोलेंगे, परकशन कैप होता है उसके ऊपर हिट करती है। एक्सट्रैक्टर मार्क और इजेक्टर मार्क, जो कि आपका कार्ट्रिज केस जब बाहर आता है बिल्कुल बाहर निकल जाता है, दो तरह के मार्क आपको देखने को है, एक्सट्रैक्ट यहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, इजेक्ट बिल्कुल बाहर आ जाता है। फायरिंग पिन मार्क इज सराउंडेड बाय, फायरिंग पिन मार्क अभी मैंने बताया कहाँ सराउंडेड है, ब्रिज फेस मार्क के पास होती है, अब ब्रिज फेस मार्क के पास है ना, इजेक्टर एक्सट्रैक्टर फायरिंग पिन कुछ नहीं है यहाँ पे। द पार्ट ऑफ फायर आर्म मैकेनिज्म विच पुल आउट अ कार्ट्रिज, एक और कार्ट्रिज केस फ्रॉम चैम्बर इज कार, जो फायर आर्म मैकेनिज्म का पार्ट है, विच पुल आउट अ कार्ट्रिज और कार्ट्रिज केस फ्रॉम चैम्बर, चैम्बर से जो निकल रहा है हमारा, है ना, पार्ट ऑफ फायर आर्म मैकेनिज्म विच पुल आउट अ कार्ट्रिज और कार्ट्रिज केस फ्रॉम द चैम्बर, उसको क्या बोलेंगे, इजेक्टर मार्क बोलते हैं, हम एक्सट्रैक्टर बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, इसको हम एक्सट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ फायर आर्म विच पुल आउट अ कार्ट्रिज और कार्ट्रिज फ्रॉम द फ्रॉम चैम्बर, चैम्बर से बाहर कर रहा है, इजेक्ट कर रहा है तो चैम्बर के अंदर भेज रहा है ना, उसके बाद वहां से बाहर आता है तो एक्सट्रैक्टर हो जाता है, बिल्कुल एक्सट्रैक्ट हो गया। डेप्थ ऑफ ग्रूव वेरी बिटवीन, जो ग्रुप्स की डेप्थ होती है वो कितने से कितने तक वेरी करती है, 0.0035 से लेकर 0.005 इंच तक ये आपकी वेरी करती है। डिग्री याद करने का है, डिग्री ऑफ ट्विस्ट इन केस ऑफ राइफलिंग इज कॉल्ड, राइफलिंग के अंदर जो डिग्री ऑफ ट्विस्ट होती है वो किसके हिसाब से कितनी होती है, ठीक है। पिच, कैलिबर, गोज, स्पीरेज, डिग्री ऑफ ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग वो कितनी ट्विस्ट होके जा रही है ना उसकी बात कर रहे हैं, तो वो पिच के ऊपर डिपेंड होती है। टाइम ऑफ फायरिंग कैन बी डिड्यूस फ्रॉम, किसकी टाइम ऑफ फायरिंग कैसे डिड्यूस होता है अपना, केमिकल चेंज इन डिस्चार्ज रेजिड्यू, नाइट्रेट वेरिएशन, रस्टिंग इन बैरल और डिपोजिशन ऑफ मर्करी इन बैरल, और सारे के सारे टाइम और फायरिंग डिड्यूस मतलब डिक्रीज होना, तो रस्टिंग हो सकता है, डिपोजिशन ऑफ मर्करी इन बैरल, केमिकल चेंज इन डिस्चार्ज, जो नाइट्रेट वेरिएशन होता है रेजिड्यू होता है उसका, तो इसके ऑल ऑफ द अब डिड्यूस कब हो रहा है, फायरिंग का टाइम कब कम हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेल्पफुल टू एस्टिमेट द रेंज ऑफ फायर,
कौन सा आपका हेल्प करता है रेंज ऑफ फायर आर्म को बताने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर आपका आता है स्क्रॉचिंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग, टाइप ऑफ मेटेलिक रेजिड्यू, पाउडर, पैटर्न, टेस्ट फायरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्पफुल टू एस्टिमेट द रेंज ऑफ फायर? रेंज ऑफ फायर, स्क्रॉचिंग, ब्लैकिंग, टैटूइंग, ये तो डेड बॉडी पे पता चलेगा। टाइप ऑफ मेटेलिक रेजिड्यू, पाउडर, पैटर्न, टेस्ट फायरिंग। वेट डिस्ट्रीब्यूशन, पैरेट डिस्ट्रीब्यूशन, टाइप ऑफ इंजरी, नन या ऑल। तो इसमें क्या होगा आपका? हम्म आपको क्या लग रहा है? ई ऑप्शन है, तो क्या ई की तरफ हमें जाना चाहिए कि सारे हो सकते हैं? तो रेंज ऑफ फायर आर्म आपका स्क्रॉचिंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग, डेड बॉडी के ऊपर बताता है, और जो रेजिड्यूज वगैरह है वो आपके वहाँ पे क्राइम सीन पे कितनी दूर तक है। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन आप जब पैलेट को यूज करते हो तो उससे ही बता सकते हो कि हाँ कितनी दूर से कितनी रेंज हुई होगी। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आता है। प्राइमर डोंट कंटेन लेड एजाइड एंड मरकरी फल्मिनेट। लेड एजाइड अभी पीछे बताया, लेड एजाइड होता है, मरकरी फल्मिनेट भी होता है। एंटीमनी सल्फाइड, एंटीमनी ऑक्साइड, क्या ये होते हैं? ये भी होता है अपना। बेरियम नाइट्रेट, बेरियम ऑक्साइड, ये आपके नाम याद रख लेना, ये सब होता है। अब देखो नाइट्रोग्लिसरीन ब्लैक पाउडर, ब्लैक पाउडर तो आपको पता ही है, ये सेमी स्मोकलेस, स्मोकलेस जो पाउडर हो गए वो सारे के सारे होते हैं, तो यही इसका स्मोकलेस पाउडर कंटेन। अभी आपने ऊपर देखा है ना स्मोकलेस पाउडर क्या कंटेन करता है? सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोग्लिसरीन, हम्म लेड एजाइड, मरकरी, ये तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेड स्टिफनेट भी नहीं है, ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट तो हो सकता है, सोडियम नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नाइट्रो सेलुलोज और नाइट्रोग्लिसरीन इसका है। सिंगल बेस स्मोकलेस पाउडर कंटेन, जो सिंगल बेस स्मोकलेस पाउडर होता है वो क्या कंटेन करता है आपका? नाइट्रोसेलुलोज, नोट नाइट्रोग्लिसरीन। लेड इन डिस्चार्ज रेजिड्यू बेस्ट आइडेंटिफाई। लेड इन डिस्चार्ज रेजिड्यूज बेस्ट आइडेंटिफाई, किससे आप इसको ये थोड़ी देर देख लेना, इंस्ट्रूमेंटेशन और इसको मिला के बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आईआर फोटोमेट्री, डर्मल नाइट्रेट टेस्ट, एक्सरे, रेडियोग्राफी, यूवी रेज एनालिसिस। तो लेड डिस्चार्ज रेजिड्यू टेस्ट करना है तो एक्सरे रेडियोग्राफी में आप इसको इजीली देख सकते हैं। Dermal nitrite test is reaction of nitrite of residue in the presence of diphenoyl amine and sulfuric acid। तो जो डर्मल नाइट्रिक टेस्ट होता है वो आपको कौन सा कलर देता है? ठीक है, ब्लू कलर की अपीयरेंस आपको देता है। जब भी आप इसमें डाइफिनाइल अमाइन एंड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हो, रिएक्शन देखते हो, तो आपको ब्लू कलर का टेस्ट देखने को मिलता है। वॉल्कर टेस्ट इज यूज्ड फॉर टू ट्रेस। वॉल्कर टेस्ट किस चीज को ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है? नाइट्राइट को, नोटा नाइट्रेट, सल्फाइड, कार्बोनेट नहीं होता। हैरिसन गिलोरी टेस्ट सर्व द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाई। हैरिसन गिलोरी किसके लिए जा रहा है अपना? नाइट्राइट, सल्फोनेट, कार्बोनेट, लेड, ये आपका लेड एसबीबीए इसके लिए होता है, ठीक है। फायर आर्म इज डिफाइंड एज, फायर आर्म किस में डिफाइन किया गया है? कौन सा हमारा एक्ट है फायर आर्म के लिए? ये फायर आर्म के ही पढ़ना चाहिए थोड़े। इंडियन आर्म एक्ट 1959, पुलिस एक्ट और बीएनएसएस एक्ट, इन सब के ये सब भी देख लेना। राइफलिंग इज डन बाय ब्रोच कटर टेक्निक, मैंड्रिल प्रोसेस, बट टोन प्रोसेस, माइक्रो ग्रूविंग प्रोसेस। तो ये सारे के सारे इनसे आप राइफलिंग देख सकते हो, ठीक है। राइफलिंग आप इन सारी चीजों से देख सकते हो, पता चल जाती है। विच वन हैज एंटी क्लॉकवाइज राइफलिंग? एंटी क्लॉकवाइज राइफलिंग किस में होती है? एंटी क्लॉकवाइज, एक तो दोनों है, स्मिथ एंड वेटसन एंड कोल्ट रिवोल्ट, इसमें से ही एक अपना होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, तो कोल्ट आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, या स्मिथ एंड वेटसन क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज होता है। द मार्क इनसाइड बैरल इज आइडेंटिफाइड बाय, जो इनसाइड बैरल के अंदर मार्क होता है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम? फोटोमीटर, एबे apparatus, पिक्चरोमीटर, हेलिक्सोमीटर, हेलिक्सोमीटर से हम इसको देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव हेलिक्स इन रिफ्लेक्टेड फायरआर्म इज कॉल्ड, जो होता है हमारा इसके अंदर ट्विस्ट, कैलिबर, पिच, स्ट्राइएशन। द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव हेलिक्स, तो इसको पिच बोलते हैं, पिच, ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए हैं।